अच्छा, अगले चैप्टर का नाम है एडवांस वेरिएंसेस। ठीक है, तो एडवांस वेरिएंसेस के अंदर हम इन तमाम वेरिएंसेस को देखते हैं। ठीक है, और ये वेरिएंसेस क्या होते हैं? बेसिकली हमें एनालिसिस करना होता है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ मटेरियल्स, एनालिसिस ऑफ लेबर। यानी मटेरियल्स के अंदर जो लूप होल्स रह जाते हैं या प्रॉब्लम रह जाते हैं, उनको कैसे हमने शट आउट करना है। एनालिसिस ऑफ लेबर के अंदर कोई इश्यूज है उनको देखना होता है। सेल्स एनालिसिस के अंदर सारी बात है, सेल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह रह गई हैं तो उनको हमें यहाँ पे एड्रेस करना होता है। तो ना वेरिएंसेस का मकसद ये होता है कि आप चीज़ों को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हो बेसिकली। ठीक है ना, चीज़ों को क्या करते हो, वेरिएंसेस एनालिसिस करते हो। ठीक है, और हम यहाँ पे वेरिएंसेस एनालिसिस के अंदर रहते हुए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेरिएंस एनालिसिस के जो है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो नंबर यहाँ पे लिखा है सेल्स वेरिएंसेस। जैसे सेल्स वेरिएंसेस होता, तो सेल्स वेरिएंसेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? सेल्स वेरिएंसेस के अंदर आपकी जो है वो टोटल कॉस्ट होती है, जिसमें प्रोडक्शन कॉस्ट होती है और समटाइम नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। प्रोडक्शन कॉस्ट का ताल्लुक जो है तो वो क्या होता है, आपका डायरेक्ट कॉस्ट के साथ होता है और इनडायरेक्ट कॉस्ट के साथ होता है। ठीक है ना, डायरेक्ट कॉस्ट में सारी बात है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्राइम कॉस्ट आती है। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है, मटीरियल आता है, लेबर आता है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सैलरीज आती हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह आती हैं। तो ये तमाम की तमाम तो चीज़ें आती हैं। नॉन प्रोडक्शन का ताल्लुक आपकी तमाम मार्केटिंग, ठीक है, सेलिंग के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, एडवर्टाइजिंग के साथ, ये तमाम तर चीज़ों के साथ जो है वो यहाँ पे होता है। तो सेल्स वेरिएंसेस को आपने यहाँ पे बड़े ध्यान से लेकर चलना होता है। दोबारा सुन लें, आप सेल्स वेरिएंसेस के अंदर सबसे पहले कॉस्ट को देखना होता है। कॉस्ट दो तरह की होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट होती है और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। प्रोडक्शन कॉस्ट में आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। और नॉन प्रोडक्शन जो होती है वो सेलिंग, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ये तमाम की तमाम तो चीज़ें जो है वो कॉस्ट के लिहाज से हम देखते हैं। तो ये आपने तमाम के तमाम फैक्टर्स को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एनालिसिस करना होता है। तो सेल्स वेरिएंसेस के अंदर प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन दोनों को आपने ध्यान से देखना होता है। ये दोनों को, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जो मैंने सर्कल किया, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स टू मच इम्पोर्टेंट। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये है कि इस चैप्टर के अंदर फार्मूलेटिक बेस्ड चैप्टर है ये वैसे सारा का सारा। यहाँ पे अपने फार्मूलों को ही याद करना है। ठीक है ना, जो साल के तौर पर जब हम सेल्स वेरिएंसेस के बारे में बात कर रहे हैं और उस की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने देखना होता है प्राइस वेरिएंसेस को। तो प्राइस वेरिएंसेस का फार्मूला याद करना सिंपल, यानी एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई एक्चुअल प्राइस। ठीक है, और अगर सिंपल देखा जाए तो प्राइस वेरिएंसेस के अंदर दो फार्मूले हैं। ठीक है ना, एक होता है एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई एक्चुअल प्राइस, दूसरा एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस के हिसाब से होता है। ठीक है, यानी जब स्टैंडर्ड प्राइस का जिक्र होता है तो फिर ये फार्मूला लगेगा, जब आपका एक्चुअल प्राइस का सिंपल जिक्र होगा तो ये फार्मूला लगेगा। उसके बाद आपने यूजेज वेरिएंस के हिसाब से दो फार्मूले हैं, यानी एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। ठीक है, ये याद है ना, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस, और SQ यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड। ठीक है, यूज़ का मतलब बार बार कह रहा हूँ, यूज्ड मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। तो ये इस तरह से होता है। तो ये समझ लो कि प्राइस वेरिएंसेस के जो हैं वो दो फार्मूले हैं, और आपका यूजेज वेरिएंसेस के हिसाब से जो है वो क्या है, दो फार्मूले दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने यहाँ पे इन चीज़ों को देखना होता है कि आपकी जो यूजेज है वो किस तरह से आपने इनको एडमिट करना होता है। ये फार्मूला बेस्ड चैप्टर है जैसे मैंने पहले बताया। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपने फार्मूलों को ही ध्यान में रखना। अब आ गया हो तो कॉज ऑफ सेल्स वेरिएंसेस। सेल्स वेरिएंसेस के कॉजेज क्या होते हैं? सम टाइम कॉज जो है वो फेवरेबल होता है, सम टाइम जो आपका वेरिएंसेस होता है वो क्या होता है, अनफेवरेबल होता है, यानी एडवर्स होता है। ठीक है ना, फेवरेबल सेल प्राइस कब होगा? जब हायर देन एंटिसिपेटेड कस्टमर डिमांड। कस्टमर डिमांड ज़्यादा होगी, इसका मतलब कंपनी की सेल ज़्यादा होगी तो कंपनी का एनालिसिस फेवरेबल होगा। और अगर कंपनी अपने कंपेटिटर्स को अच्छा एंटिसिपेट कर पाती है, ठीक है ना, उनकी डिमांड्स को कम कर पाती है और इम्प्रूवमेंट्स करती है अपने तमाम तो बिज़नेस क्वालिटी के ऊपर, तमाम परफॉर्मेंस के ऊपर। सारी बात है, अगर कंपनी एक अच्छी क्वालिटी देगी तो अपनी बिज़नेस परफॉर्मेंस को प्रॉपर तरीके से एडमिट कर पाएगी। उसके बाद एडवर्स क्या होता है? एडवर्स ये होता है कि लोअर देन एंटिसिपेटेड कस्टमर डिमांड। कस्टमर डिमांड लोअर होती है, सारा क्वेश्चन जो है कस्टमर डिमांड के ऊपर यानी सेल्स के ऊपर होता है। सारी बात है, कंपनियाँ वही ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं जिनकी कंपनी की सेल मार्केट में अच्छी होती है। अब जैसे आईफोन है, तो आईफोन की सेल, आईफोन इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई? क्योंकि उसकी कस्टमर डिमांड ज़्यादा है, इसलिए उसका हमेशा प्रॉफिट क्या रहता है, फेवरेबल रहता है। और जो दूसरी कंपनी है, ठीक है ना, वो जैसे नोकिया वगैरह, वो इसलिए क्योंकि कस्टमर के डिमांड के मुताबिक वो फ़ोन नहीं बना रहे, तो जिस वजह से उनका तमाम द एंटिसिपेशन सारा का सारा क्या करता है, लो लेवल के ऊपर रहता है। ठीक है ना, जब लो लेवल के ऊपर आता है तो सारी बात है, तमाम की तमाम तो चीज़ों को आपने उस हिसाब से एड्रेस करना होता है। ठीक है,
तो जो कंपनी अपने आप को एडवांस लेवल्स के ऊपर लेके चलती हैं या अप टू डेट रखती हैं वो फिर आगे चल पाती हैं। सेल्स वॉल्यूम क्या होता है? सेल्स वॉल्यूम का मतलब है कि कितना प्रोडक्शन आपने किया। वॉल्यूम का मतलब प्रोडक्शन कितना किया। तो प्रोडक्शन, अगर आप जब वॉल्यूम के बारे में आप बात करते हो तो इसका मतलब है कि आप कम कीमत के ऊपर ज़्यादा चीज़ बेचना चाहते हो, तो वो भी फेवरेबल रहता है। ये इसको बस एक चाइनीज़ मॉडल भी कहते हैं कि चाइना भी ऐसे करता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा कर लेता है और प्राइस को क्या रखता है, लो रखता है, ठीक है। और कोशिश करता है अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करे, क्वालिटी को इम्प्रूव करे किसी तरीके से, ताकि कम पैसों में एक अच्छा चीज़ मिल पाए। यही वजह है कि चाइना के फ़ोन ज़्यादा चलते हैं, जैसे वीवो है, ओप्पो है, ये चाइना के फ़ोन्स हैं, तो ये ज़्यादा मार्केट में चलते हैं एज़ कम्पेयर टू सैमसंग। अब यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम के अंदर ये देखना होता है कि सम टाइम आपको क्वालिटी, सम टाइम, ठीक है, नॉट ऑल, ठीक है ना, कंपेटिटर्स के मुकाबले में थोड़ी सी गिरानी पड़ती है, क्योंकि आप एक सस्ती चीज़ मार्केट में दे रहे हो, तो इस हिसाब से। उसके अलावा सक्सेसफुल मार्केट कैंपेन आपको करनी पड़ती है, यानी मार्केट में अपना इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रॉन्ग रखना होता है, तो जिस वजह से आपका सेल्स वॉल्यूम आपका अच्छा हो पाता है। तो सेल्स वॉल्यूम आपका जो है वो बेहतर करने के लिए लोअर प्राइस पे काम करना पड़ता है। नंबर 2, अपनी परफॉर्मेंस को किसी हद तक इम्प्रूव करना पड़ता है। नंबर 3, कंपेटिटर के मुकाबले में थोड़ी सी प्राइस जो है वो कम हो जाती है सम टाइम, ठीक है ना। लेकिन ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। कंपनी कई दफ़ा अपनी क्वालिटी को मेंटेन भी रख पाती है। और जो अहम चीज़ है सबसे, वो है कि अपनी कंपनी सक्सेसफुल मार्केट कंपेन करें। अगर सक्सेसफुल मार्केट कंपेन करती है तो सारी बात है वो मार्केट में एक डोमिनेंट पोजीशन भी होगी, जिसको कहते हैं ना आम ज़बान में जो दिखता है वो बिकता है, तो ये वो साबित हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे एडवर्स लेवल्स का ये है कि ये सम टाइम जो है वो लोग समझते हैं कि ये इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है, तो लोगों को हाई प्राइस लगता है, ठीक है ना। तो लोगों को सम टाइम लो क्वालिटी लगता है, लोग कहते हैं अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करो किस तरीके से, और मार्केट कंपेन भी अगर कंपनी नहीं सही कर पाती, तो बेसिकली असल जान यहाँ फंसी है कि मार्केट कंपेन कहाँ पे अच्छी होती है, कहाँ पे अच्छी नहीं होती। तो जो कंपनियाँ मार्केट कंपेन अच्छी कर पाती हैं तो वो लो क्वालिटी चीज़ भी कई दफ़ा अच्छी बेच पाती हैं, और जो मार्केट कंपेन अच्छा नहीं कर पाती तो वो फिर हाई क्वालिटी चीज़ के ऊपर भी कई दफ़ा मार खा जाती हैं। तो बहर आपने मार्केट कंपेन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्या करना होता है, फोकस करना होता है। नीचे आप आओ तो नीचे लिखा है मटेरियल वेरिएंसेस। मटेरियल वेरिएंसेस का मतलब ये होता है जिसमें ये देखना होता है कि ईच यूनिट ऑफ मटेरियल कॉस्ट, हर यूनिट ऑफ मटेरियल कॉस्ट को हम किस तरह से लेके चलते हैं। मटेरियल यूजेज क्या होता है? मटेरियल यूजेज का मतलब होता है कि हमें ये देखना होता है कि एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह को हम किस तरह से लेके चलते हैं। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस का मतलब ये होता है कि हम प्राइस के हिसाब से किस तरह चीज़ों को, हर यूनिट को एनालिसिस करते हैं कॉस्ट के हिसाब से। और मटेरियल यूजेज का ये देखना होता है कि हमने प्रोडक्शन के लिहाज से किस तरह से यूज़ करना होता है। तो ये सारे की सारी चीज़ें होती हैं। प्राइस वेरिएंसेस की सारी बात अगर आपने करना तो फार्मूला में रखना, जैसे पहले ही बताया गया था, ए क्यू मल्टीप्लाई ए पी, ठीक है ना, फिर ए क्यू मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। वॉल्यूम वेरिएंसेस के हिसाब से फार्मूला डिफरेंट है, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड मार्जिन, और आपका बजट क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड मार्जिन। तो ये फार्मूलेटिक बेसिक चैप्टर है बेसिकली। तो फार्मूले आपने बेसिकली इस चैप्टर में याद करना है, तो इसको इम्प्लीमेंट करना है आसान है, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल नहीं है वैसे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी वेरिएंसेस का वही फेवरेबल अनफेवरेबल दिया हुआ, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया अच्छी तरीके से। आगे नीचे पाओ तो नीचे टोटल लेबर वेरिएंसेस के भी फार्मूले दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें आपको बताया गया है कि ए एच यानी एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई एक्चुअल रेट कितना है, उसके बाद एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट कितना है, उसके बाद एफिशिएंसी वेरिएंसेस में एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट कितना है, स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट कितना है। तो ये आपने फॉर्मूलेटिक लिहाज से तमाम चीज़ों को क्या करना होता है, देखना होता है, जज करना होता है, ठीक है। इसके अलावा वही फेवरेबल अनफेवरेबल की यानी एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात होती है। लेबर की थोड़ी से फेवरेबल अनफेवरेबल डिफरेंट है, ये मैं करवा देता हूँ। हाँ, लेबर जो है वो सम टाइम जो है वो लेबर रेट आपको फेवरेबल इस तरह से मिल सकता है कि सम टाइम आपको लोअर स्किल स्टाफ के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, आपको ओवर टाइम कट्स करने पड़ते हैं ताकि आपकी कॉस्ट कम से कम हो। उसके अलावा इनकरेक्ट बजटिंग जो है सम टाइम हो जाती है, ठीक है ना। इंटरप्रिटेशन यानी इनकरेक्ट बजटिंग की जो इंटरप्रिटेशन है वो डिसीजन के ऊपर थोड़ी मार खा जाती है, लेकिन ये आपको फ़ायदा इसलिए देती है कि ये जो कि कॉस्ट कम लेती है, इसलिए आपको फेवरेबल ही रहता है बिज़नेस। लेबर एफिशिएंसी के अंदर जारी बात है, कई दफ़ा आपको अच्छा स्टाफ मिल जाता है तो हायर स्किल स्टाफ होता है, इम्प्रूव स्टाफ मोटिवेशन करने का मौका मिलता है। और बजट को भी आप इनकरेक्ट बजटिंग को भी आप ध्यान से देखते हो कि किसको किस तरह से मैनेज करना।
अगर हमने लेबर रेट के ऊपर एडवर्स लेवल्स की भी बात करें तो हायर स्किल स्टाफ अगर होगा तो सारी बात है लेबर कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, तो हमारा जो बैलेंस है वो एडवर्स हो जाएगा, यानी ओवर हो जाएगा। हम एक ओवर टाइम अगर ज़्यादा देते हैं, बोनसेस देते हैं, तो हमारी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, इनकम बजटिंग जो है हमारी इफ़ेक्ट कर जाएगी। और इसी तरह से अगर लेबर एफिशिएंसी के एडवर्स के बारे में बात करते हैं तो लोअर स्किल स्टाफ होता है, आपका फॉरेन स्टाफ मोटिवेशन होता है, इनकरेक्ट बजटिंग वगैरह होते हैं। तो ये सारे की सारी चीज़ें आपने फेवर एंड एडवर्स के लिहाज से यहाँ पे चीज़ों को देखना होता है, ठीक है। उसके बाद आगे आप देखें तो आगे हम देखते हैं कि वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस के में ये होता है कि एक्चुअल ऑड्स मल्टीप्लाई एक्चुअल रेट, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर वेरिएंस के हवाले से एक्चुअल ऑड्स मल्टीप्लाई एक्चुअल रेट और एक्चुअल ऑड्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट। फिर एफिशिएंसी वेरिएंसेस के लिहाज से एक्चुअल ऑड्स वर्कड मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड ऑड्स, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑड्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट। तो यहाँ भी 4 फार्मूलेज हैं, तो आपने इनको देखना होता है। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि आप एक जगह पे इसको लिख लोगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा होपफुली। तो इसमें वही फेवरेबल अनफेवरेबल चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ पे भी वही फार्मूले हैं, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर वेरिएंसेस के हिसाब से, फिर वॉल्यूम वेरिएंसेस के, एफिशिएंसी वेरिएंसेस के हिसाब से, ठीक है। तो ये फार्मूले का इम्प्लीकेशन सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे भी ये छोटे छोटे दिए हुए हैं स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। तो बजट प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशंस, ठीक है। उसके बाद सेल्स कंट्रीब्यूशन एक्चुअल सेल्स, ठीक है ना। और सेलिंग प्राइस वेरिएंसेस आपने देखना होता है। तो ये सारा का सारा आपका ऑपरेटिंग मार्जिनल कॉस्ट का परफॉर्म आ जाता है। तो इस तरह से चीज़ों को देखना होता है। ये वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंसेस का परफॉर्म है, ठीक है ना। तो ये परफॉर्मेंस को ये चैप्टर है याद करने वाला ज़्यादा ना। आइडल टाइम क्या होता है? आइडल टाइम ये होता है जिसमें बिजनेस जो है प्रॉपर तरीके से अपना वक्त एफिशिएंटली नहीं गुजारता, तो हम उसको हिसाब से देखते हैं। तो ये फार्मूले है आइडल टाइम, ठीक है। ये हिसाब से सारा कुछ, ठीक है। मार्जिन यील्ड का बेशक इतना आप खास ना करो, इसके वो कर लो, एमसीक्यूज कर लो, ठीक है। यहाँ से इतना कोई ख़ास नहीं है, ठीक है। और ये सेल्स और क्वांटिटी वेरिएंस के हिसाब से वही, बाकी चैप्टर का थीम वही है कि आपने बस इसको फॉर्मूलेटिक देखना है। ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से ये है कि आप इसके ट्रैक किट पे जाओ तो आपकी फॉर्मूलेटिंग जो 6 7 8 10 फार्मूले मैंने बताए हैं उस हिसाब से आपका चीज़ें जो हैं वो प्लान हो जाएंगी और सारा का सारा कुछ जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। ये वेरिएंस सारे वेरिएंसेस वो स्टैंडर्ड कॉस्ट, वही सारी कॉस्ट के बारे में बताया गया कि कॉस्ट क्या होती है, चीज़ों को लिया जाता है, ठीक है। होपफुली समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर मैं भेजता हूँ।